यादव फ्रॉम होम स्पोकन क्लासेस। सो डियर, जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने टेंस पूरा कंप्लीट करा दिया हुआ था, तो आज डियर आप लोग की टॉपिक होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो इससे पहले डियर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हो कृपया वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और डियर जो भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल कर लिए हो वो लोग तो विशेष तौर पे जो है आप अपने तैयारी में जुड़ जाएं और आप लोग की एसएससी एमटीएस की विशेष तरह से जो है एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग का मैं पूरा सिलेबस इंग्लिश का कंप्लीट कराऊंगा इस चैनल पे। तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके सहपाठी लोग आपके साथ स्टडी कर रहे हो, अगर वो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डियर आप उन्हें भी बताइए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डियर आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें भी इंग्लिश है तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपकी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आज आपकी क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो डियर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन हिंदी शब्द भेद या शब्दों के भेद। तो डियर इसके जो है 8 पार्ट्स हैं, मींस इसे 8 भागों में विभाजित किया गया है आपका। ठीक है, पहला है आपका नाउन। नाउन इन हिंदी होता है संज्ञा, एंड प्रोनाउन मींस होता है सर्वनाम, एंड एडजेक्टिव मींस होता है विशेषण, एंड वर्ब मींस होता है क्रिया, एंड एडवर्ब मींस होता है क्रिया विशेषण, एंड यर प्रीपोजिशन मींस होता है संबंध सूचक अव्यय, एंड कंजंक्शन मींस होता है समुच्चय बोधक अव्यय, एंड इंटरजेक्शन मींस होता है विस्मयार्थ बोधक अव्यय। सो डियर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग का 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो आज की आपकी टॉपिक पहली होगी डियर आपका नाउन। एंड आप ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है डियर आपका कैसे बना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाम क्यों दिया गया है। तो डियर जो हम आप कहीं भी कोई भी वर्ड लिखते हैं, ठीक है, जो उसका खंड खंड अलग अलग रहता है तो उसको एक सेंटेंस में जो हम आप बनाने का काम करते हैं वही सेंटेंस आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि जैसे देख लीजिए नीरज इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। अब आप देख रहे हैं कि नीरज क्या है, एक अलग वर्ड है, इज क्या है आपका एक अलग वर्ड है, ए भी आपका एक अलग मिला, एंड गुड एंड बॉय आप देख रहे हैं। तो जो इसका आपका क्रम बना, ठीक है, जो इसका प्रॉपर एक में दिया नीरज इज अ गुड बॉय, नीरज एक अच्छा लड़का है। तो ये पार्ट्स मतलब पार्ट मतलब खंड होता है। तो जो खंड खंड में आपके वर्ड होते हैं उसको व्यवस्थित करके उसे एक जो है स्ट्रक्चर में हम लाते हैं, वही आपका कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि एक सेंटेंस के लिए आप लोगों को मैंने बताया हूं पिछले वीडियो में टेंस की कि आपका एक सेंटेंस के लिए चाहिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो डियर तो आपका जो ए है इसका व्यवस्था जो बैठाता है, क्रम बैठाता है और उसे व्यवस्थित करके लिखने का काम होता है, उसी को ही क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो डियर आज की आपकी टॉपिक है पहली, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। तो आइए हम समझते हैं कि नाउन है क्या, नाउन किसे कहते हैं और नाउन आपका है क्या। सो डियर इसका जो डेफिनेशन है नाउन का आप सब लोग पढ़ के आए होंगे। अ नाउन इज द नेम, a noun is the name of person, place or things or thing, ठीक है, is called noun। ठीक है, आप लोग इसका डेफिनेशन यही पढ़ के आए होंगे कि a noun is the name of person, place or things, मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दुनिया में 3 ही चीज तो है, मींस कोई पर्सन व्यक्ति है, उसका स्थान है, इसके बाद वो थिंग्स है। थिंग्स में आपकी सारी चीजें आ जाती है डियर, ठीक है। तो इज कॉल्ड नाउन। तो आप इसे आप ऐसे समझ सकते हैं
कि दुनिया का हर एक नाम आपका क्या है, नाउन है। तो आइए इसको हम शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, एवरी नेमिंग, एवरी नेमिंग, नेम इज नाउन। मींस हर एक नाम को डियर क्या करते हैं, संज्ञा करते हैं, ठीक है। अब आप पर्सन प्लेस और थिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मींस जो भी दुनिया में नाम है आपका, वह क्या है, आपका नाउन है। चाहे आपका हवा हो, ठीक है, पानी हो, भोजन हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो डियर, दुनिया में जो उसको एक नाम दे दिया गया है वही कहलाता है, क्या है, आपका नाउन कहलाता है। तो आइए अब इसको हम विद एग्जांपल और इसके पार्ट्स को समझते हैं कि इसके कितने काइंड्स हैं, ठीक है। तो डियर नाउन हैज अ 5 काइंड्स। नाउन के आपके 5 प्रकार हैं, ठीक है। इन पांचों प्रकार को हम समझते हैं। नाउन हैज अ 5 काइंड्स, इसके आपके 5 प्रकार हैं, ठीक है। इसके आपके 5 प्रकार है। पहला क्या है आपका डियर, ए है आपका पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा है डियर आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। एंड थर्ड है आपका डियर, आप कलेक्टिव कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन। एंड चौथा है आपका डियर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। एंड फिफ्थ है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो डियर आप देखिए, पहला है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा है आपका कॉमन नाउन, तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन और चौथा है आपका मटेरियल नाउन है, पांचवा है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन मींस व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मींस जातिवाचक संज्ञा, एंड कलेक्टिव नाउन मींस होता है समूहवाचक संज्ञा, एंड मटेरियल नाउन मींस होता है आपका पदार्थवाचक संज्ञा, एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस होता है भाववाचक संज्ञा। तो डियर आपको मैंने नाउन का डेफिनेशन बताया कि एवरी नेमिंग नेम इज नाउन, हर एक नाम को संज्ञा करते हैं। तो डियर अब देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, प्रॉपर नाउन आपका क्या है और कॉमन नाउन क्या है, ठीक है। तो आइए एक एक एग्जांपल इस पे हम देखते हैं। देखिए डियर, प्रॉपर मींस व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर का मतलब ये समझना है कि पूर्ण रूप से ठीक, ठीक है। जैसे मैंने अब देखिए डिफरेंस एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं प्रॉपर और कॉमन दोनों में करा दे रहा हूं, ठीक है। प्रॉपर नाउन मैंने जैसे यहां पे लिख दिया मुकेश, ठीक है, मैंने लिख दिया मुकेश। तो मुकेश का जैसे मैंने नाम लिया तो मेरे दिमाग में एक मुकेश की प्रतिबिंब, मतलब एक उसकी जो है जैसा मुकेश है उसका रूपरेखा हमारे माइंड में मतलब कुल मिला जुला के आ जाता है कि मतलब मुकेश का नाम लिया तो मतलब मुकेश समझ में आ जाता है वो चीजें। तो मुकेश मतलब हम पार्टिकुलर किसी व्यक्ति को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बता रहे हैं। अब मुकेश को मैंने लिखा तो मुकेश आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन मुकेश के स्थान में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बॉय कर दिया, बॉय। तो इससे पता, बॉय मतलब लड़का, और दुनिया का हर एक लड़का, बॉय के अंदर एक कॉमनली आ गया आपका, ठीक है। और इसमें अगर मैंने कर दिया डॉक्टर, सॉरी मैंने यहाँ पे दे दिया रमेश, ठीक है, मैंने दे दिया रमेश, ठीक है। और रमेश मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रमेश जब नाम ले लिया तो रमेश को व्यक्तिगत मैंने रमेश का हमारे दिमाग में पूरी बातें आ गई कि रमेश कैसा है, उसका रूपरेखा पूरा हमारे माइंड में आ गया, ठीक है। तो रमेश एक क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैंने यहाँ रमेश का पेशा अगर मैंने जोड़ दिया, जैसे वो क्या है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर से ही पता चल जाता दुनिया के, अगर रमेश डॉक्टर कर देता तो क्या होता, प्रॉपर नाउन हो जाता है आपका। लेकिन बस मैंने यहाँ रमेश को कर दिया और यहाँ पे आपको डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, मतलब डॉक्टर कोई भी हो सकता है आपका डियर, ठीक है। डॉक्टर से पता चल जाता है कि कोई भी उसमें आ सकता है। लेकिन इंडिविजुअल नाम ले लिया मैंने कि रमेश डॉक्टर, तो रमेश डॉक्टर आपका हो जाएगा क्या, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर
यहां लिखा नीरज, ठीक है, मैंने लिखा नीरज और यहां मैंने लिख दिया टीचर, ठीक है। तो डियर आप समझ सकते हैं नीरज मतलब क्या है, पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम मैंने ले रहा हूं, ठीक है, वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर मैंने यहां टीचर कर दिया तो टीचर आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया आपका डियर, ठीक है। तो मींस टीचर में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये डियर रहा बेसिक डिफरेंस प्रॉपर नाउन, जब किसी भी व्यक्ति के या वस्तु का प्रॉपर जो है डिनोटिंग उसके नाम से करा रहे हैं तो क्या कहलाता है डियर, आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एंड कॉमन नाउन मींस जो दोनों में, कॉमन उसी को लेते हैं जो दोनों में हो चीजें। तो डियर आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी, जैसे मैंने रिया लिख दिया, रिया, ठीक है, तो रिया का ले लिया तो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन इसी में मैंने गर्ल कर दिया या गर्ल्स कर दिया तो लड़कियों में मतलब, तो ए जो है कॉमन हो गया आपका डियर, ठीक है, मतलब सब लड़कियों का पता गर्ल्स कर दिया, सभी लड़कियां आ गई उसमें कॉमन हो गया डियर। लेकिन रिया किसी पार्टिकुलर एक का नाम ले लिया, ठीक है, तो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो डियर ये रहा बेसिक आपका डिफरेंस प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। अब हम आपको कराने चल रहे हैं कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। देखिए डियर आपका जो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, इसमें क्या आता है कलेक्टिव नाउन में आपका, इसमें देखिए दो व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों का एक ग्रुप मिलेगा आपको, इसमें कम से कम दो से अधिक ही व्यक्ति आपको मिलेंगे। जहां पे ग्रुप शोइंग की बात की जाए, ठीक है, तो वहां पे हमेशा कलेक्टिव नाउन का प्रयोग होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को आर्मी दे दिया, एग्जांपल में मैंने लिख दिया आर्मी, आर्मी जहां भी जाएगी तो अकेले नहीं जाती, आर्मी का एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये जो कलेक्टिव नाउन होता है इट इज शोस द ग्रुप, ये ग्रुप को दिखाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया पुलिस, ठीक है, मैंने लिख दिया पुलिस, तो पुलिस आपका क्या है डियर, देखिए पुलिस आपका कॉमन नाउन में भी आता है, ठीक है, और आपका प्रॉपर नाउन भी बनेगा। अगर पुलिस में मैंने नाम ले लिया रमेश पुलिस, दिनेश पुलिस, ठीक है, कुछ नाम दे दिया तो आपका हो जाएगा तो प्रॉपर नाउन। लेकिन पुलिस कर दिए तो एक कॉमन में भी आता है आपका, एंड ये आपका कलेक्टिव भी है। कलेक्टिव किस लिए है, क्योंकि पुलिस कहीं भी विवेचना के लिए जाती है तो अकेले नहीं जाती, उसमें कम से कम दो लोग ही रहते हैं। और आपके इंग्लिश में जानते हैं कि दो ही वचन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो डियर आपका जैसे मैंने यहां पर कर दिया बंच, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ पीस, ठीक है, एंड मैंने कर दिया टीम, टीम कभी भी रहेगी तो अकेले नहीं रहेगी, टीम में जो है खिलाड़ी रहेंगे, ठीक है। तो आपका ये क्या है कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है डियर। जैसे मैंने प्लेयर, प्लेयर कर दिया, प्लेयर आपका जो रहेगा कोई एक प्लेयर नहीं रहेगा, प्लेयर मतलब ग्रुप में ही रहते हैं, ठीक है, प्लेयर्स, ठीक है, खिलाड़ियां, तो ये सब जो खिलाड़ी हैं आपके तो क्या है आपके कलेक्टिव में ही आते हैं, ठीक है। तो डियर ये रहा आपका कलेक्टिव नाउन। अब हम समझते हैं मटेरियल नाउन को, ठीक है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन आपका डियर क्या है, ऐसा पदार्थ जिस पदार्थ से, या हम ऐसे कह सकते हैं इसमें कोई कच्चा पदार्थ होता है उससे दूसरे पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है, या डियर आप कह सकते हैं ऐसा पदार्थ जिससे किसी नए पदार्थ की निर्माण की जा सके, ऐसा चीज जिससे कोई नया चीज बनाया जा सके, दुनिया का वह सारा चीज कहलाता है आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन मींस होता है पदार्थवाचक
संज्ञा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गोल्ड। गोल्ड मींस जानते हैं सोना होता है, उससे कई चीजें आप बना लेते हैं। महिलाएं बहुत ज्यादा यूज करती हैं गोल्ड के बहुत सारे पार्ट्स। ठीक है, तो आप जानते हैं कि गोल्ड से काफी चीजें आपकी बनाई जा सकती हैं डियर। मैंने लिख दिया सिल्वर। ठीक है, सिल्वर से भी काफी चीजें आप बनाते हैं, देखते होंगे यूज करते हैं सब। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लस मिल्क। मिल्क भी आपका मटेरियल है, मिल्क से देखते हो कर्ड बनाते हैं, दही बना लेते हैं। ठीक है, काफी चीजें उससे कर लेते हैं। ठीक है, तो और आपका प्लास्टिक हो गया। ठीक है, ये प्लास्टिक ही हो गया, प्लास्टिक से भी जो है चीजें जो है बनाई जा सकती हैं आपकी। ठीक है, एंड वाटर भी आपका जो है, ये वाटर भी मटेरियल है, वाटर से जो है आप देखते हैं। ठीक है, घोल वगैरह लेमन घोल कर लेते हैं। ठीक है, और शरबत वगैरह सब बनाते हैं उससे। तो आपका वाटर भी क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो डियर आप समझ सकते हैं कि दुनिया का ऐसा पदार्थ जिससे किसी नए पदार्थ का निर्माण किया जा सके, वह पदार्थ आपका कहलाता है मटेरियल नाउन। ठीक है, होप सो कि समझ में आ गया होगा, और किसी को न समझ में आता हो तो जरूर वो कमेंट करें, उनके डाउट का सॉल्यूशन जरूर मुझे मिलेगा। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो डियर अब मैं आपको बताने चल रहा हूं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। आपकी भाववाचक संज्ञा क्या है डियर, जहां पे आपके फीलिंग्स, इमोशन, ठीक है, आए। ठीक है, इट इज द डिनोट द इमोशंस और फीलिंग, यू कैन से दैट। ठीक है, यह आपके इमोशन और फीलिंग को डिनोट कराता है डियर। ठीक है, और एक भाववाचक है जिसको हम ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे ही डियर क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं। जैसे आपका हो गया लव। ठीक है, बताइए लव कोई जो है देख सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है? नहीं डियर, ये आपका ऐसा है जिस पे आप कोई चीज अपना हाथ नहीं लगा पाओगे। ठीक है डियर, नहीं दिखा सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे हेट हो गया, हेट मींस नफरत। ठीक है, तो इसे हम आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, न नाप सकते हैं, न तौल सकते हैं, न देख सकते हैं। ठीक है डियर, सिर्फ इसे क्या करते हैं, महसूस करते हैं। एंड लव हो गया, हेट हो गया, सैड हो गया, ठीक है, हैप्पी हो गया, खुश होना। ठीक है, जिसे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। शारो भी हो गया आपका। ठीक है, इतनी सी कर लीजिए। ठीक है, जितना दुनिया का जितना भी फीलिंग्स होती है डियर, वो आपके किसमें होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत होते हैं, मतलब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो होप सो कि आप लोगों को नाउन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करें। और इसके बाद डियर आप लोग का जैसे ही पार्ट ये डन होगा, वैसे आप लोग को मैंने 150 क्वेश्चन का पीवाईक्यू में आपको पीडीएफ के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा डियर। और आप सब लोग जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो कभी एग्जामिनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें इंग्लिश आपकी है, तो कृपया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आगे चल के डियर सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। एसएससी के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सब मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से, इंग्लिश का डियर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू सो मच।